हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। मित्रों, आज जो मेरी टॉपिक है वो टॉपिक कुछ अलग है। और टॉपिक ये है कि पुरुषार्थ का संबंध या एक योग्य व्यक्ति से संबंध या एक पुरुषार्थ व्यक्ति का संबंध या एक योग्य व्यक्ति का संबंध किस प्रकार से पूंजीवादी व्यवस्था या पूंजीवादी विचारधारा या समाजवादी विचारधारा से किस प्रकार से है और इनका उद्देश्य क्या क्या है और ये अपने उद्देश्यों में किसको ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। आइए उन सारे बिंदुओं को हम समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ध्यानपूर्वक ये वीडियो आप देखने का प्रयास करिएगा। ये वो वीडियो हैं जो आप इस तरीके का वीडियो यूट्यूब पे नहीं देखे होंगे, ये मैं इस बात की गारंटी लेकर कहता हूँ। और ये थोड़ा से व्यवहारिक रूप में ये चीज़ें हैं। इस व्यवहारिक रूप में चीज़ें जो मैंने महसूस किया हूँ वो सैद्धांतिक रूप में लाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो मैं बताने वाला हूँ आप निश्चित रूप से कहेंगे कि ये किताबों से थोड़ा सा भिन्न है। ठीक है मित्र, देखिए मित्र, जो भी किताबों में चीज़ें हैं ना, वो सब इंसान अपने जीवन से ही प्रेरित होकर वो सारी चीज़ों को लिखता है। और जब बहुत सारे लोगों को उस पर मान्यता मिल जाती है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूँ वो थोड़ी सी किताबी विचारधारा से क्या है, थोड़ी सी भिन्न है और को रिलेटेड करके आप देखने का प्रयास करिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आज आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा। शायद आपने इस चीज़ को इससे पहले नहीं सीखा होगा। आइए देखते हैं मित्र। देखिए, मैंने आपको एक कहा कि अगर हम पुरुषार्थ की बात करते हैं तो पुरुषार्थ का मतलब मेरा यहाँ संबंध एक योग्य व्यक्ति से है। और बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अब इस योग्य व्यक्ति और एक पुरुषार्थ दोनों का मतलब मैं एक ही समझूंगा। ठीक है, एक योग्य व्यक्ति और एक पुरुषार्थ। लेकिन एक चीज़ ये है, ये जो पुरुषार्थ का सामान्यतः दोनों का अर्थ हम एक ही समझेंगे। सामान्यतः दोनों का अर्थ हम एक ही लगाएंगे क्योंकि एक योग्य ही व्यक्ति पुरुषार्थ बन सकता है। अर्थ एक ही होगा, लेकिन एक ही होगा, लेकिन इनके समय काल के अकॉर्डिंग इनके नाम में परिवर्तन है, समय काल के अकॉर्डिंग, और इनके उद्देश्यों में परिवर्तन है। तो उद्देश्यों समय काल के अनुसार उद्देश्य बनते हैं और उद्देश्यों के अनुसार इनके नाम में परिवर्तन होता है। ठीक है, अब इस चीज़ को हम समझाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम प्राचीन विचारधारा और आज की आधुनिक विचारधारा को लेकर समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए मित्र, प्राचीन विचारधारा में अगर हम जाएं तो आपने भारत में प्राचीन काल के इतिहास में आपने पुरुषार्थ नाम तो जरूर सुना होगा। अगर मैं आपसे पूछूं एक पुरुषार्थ व्यक्ति बनने के लिए या कोई व्यक्ति पुरुषार्थ को प्राप्त करना चाहता है तो वो किन किन तत्वों को अपनाकर पुरुषार्थ बन सकता है, तो आप आसानी के साथ जवाब दे सकते हैं कि सर ये वो 4 तत्व हैं जो उसको व्यक्ति को फॉलो करना होता है। एक काम, आप तो जान ही रहे हैं काम, और दूसरा एक है अर्थ को प्राप्त करना, और दूसरा है धर्म को स्थापित करना, और तीसरा है मोक्ष। क्लियर? एक है मोक्ष। ये व्यक्ति के और 4 तत्व होते हैं। अब मुझे आप एक चीज़ बताइए, मैं आपसे ये पूछूं कि व्यक्ति इनमें से कैसे, वो कौन सी व्यवस्था और किस मात्रा में अपनाए जिससे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का जन्म हो, और इनमें से वो व्यक्ति कौन सी व्यवस्था अपनाए जिससे कि पूंजीवादी विचारधारा या अर्थव्यवस्था पे बल मिलता हो। पूंजीवादी व्यवस्था। क्लियर? अब आप सुनते होंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में महालनोबिस ने हमारे भारत को समाजवादी अर्थव्यवस्था के लिए स्थापित करने का सुझाव दिया था। लेकिन हमारे देश में समाजवादी व्यवस्था तो बहुत पहले से ही लागू थी, वो भी प्राचीन काल में। तो आइए हम समझाते हैं कैसे। देखिए मित्र, पहली चीज़ ये भी जान लीजिए, अगर हम
प्राचीन काल में देखें, अगर हम प्राचीन काल में देखें तो पुरुषार्थ का उद्देश्य क्या होता था? पुरुषार्थ का उद्देश्य जो होता था वह आत्मीयता की संतुष्टि होता था। बहुत ध्यान से समझिएगा, आत्मीयता की संतुष्टि, आत्मीयता की संतुष्टि। और आधुनिक काल में अगर हम किसी को पुरुषार्थ व्यक्ति कहें, वो पुरुषार्थ व्यक्ति, योग्य व्यक्ति कौन है जो सबसे ज़्यादा किसको महत्व देता है? अब योग्य व्यक्ति का मतलब वही 4 चीज़ जो मैंने यहाँ 4 चीज़ बताए हैं, वही 4 ही यहाँ भी योग्य व्यक्ति के अंदर होगा। काम, अर्थ, धर्म, आज भी ये चीज़ है, ऐसा नहीं कि ये चीज़ें गायब हो गई। और मोक्ष, और मोक्ष। क्लियर? आज भी है, ऐसा नहीं है नहीं ये समाप्त हो गया है। अरे नाम परिवर्तन कर देने से मनोभाव में तो परिवर्तन नहीं होता, आज भी वो चीज़ें हैं। लेकिन प्राचीन काल में पुरुषार्थ का मतलब आत्मीयता की संतुष्टि, और आज योग्य व्यक्ति के लिए आज इनका परम लक्ष्य क्या है? शारीरिक संतुष्टि। जी हाँ, शारीरिक संतुष्टि इनको चाहिए। अब जरा समझिए, मैं अगर आपसे एक प्रश्न पूछूं, दोनों संतुष्टि में इच्छाओं का दमन किस में जल्दी होगा? तो जाहिर से आप ये कह देंगे कि इच्छाओं का दमन अगर होता है तो किस में होता है? आत्मीयता की संतुष्टि में इच्छाओं का दमन होता है। क्लियर? किस में? आत्मीयता की संतुष्टि में इच्छाओं का दमन होता है। अब कुछ लोग कहते हैं जब इच्छाओं का दमन हो जाएगा तो इंसान आलसी हो जाएगा और व्यस्त नहीं होगा। गलत है। आत्मीयता की संतुष्टि का मतलब इच्छाओं का दमन है, न कि कर्म का दमन है। बहुत ध्यान से समझिएगा, कर्म का दमन नहीं है, इच्छाओं का दमन है यहाँ पर। और जब इच्छाओं का दमन है और कर्म है तो समाजवादी अर्थव्यवस्था यहाँ पर परिपक्वता के रूप में स्थापित किया जा सकता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था यहाँ पे परिपक्वता के रूप में स्थापित किया जा सकता है। और यहाँ पर शारीरिक संतुष्टि है, और यहाँ पे जो शारीरिक संतुष्टि है तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर इच्छाओं का दमन नहीं किया जा सकता है। और जब इच्छाओं का यहाँ पे दमन नहीं है, यहाँ पे इच्छाओं का दमन नहीं है और कर्म का भी दमन नहीं है, ध्यान रखिएगा, इच्छाओं का दमन नहीं है, कर्म का भी दमन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? भौतिक संसाधनों का ध्रुवीकरण होगा। क्योंकि इच्छाओं का दमन नहीं है तो भौतिक संसाधनों का क्या होगा? भौतिक संसाधनों का ध्रुवीकरण होगा। और भौतिक संसाधनों का ध्रुवीकरण होगा तो इसका मतलब ये पूंजीवादी की तरफ संकेत करेगा, पूंजीवादी की तरफ संकेत करेगा। दोनों में अंतर है हमारे वेद में। अगर हम ये कहें कि आज ये परिपक्व अवस्था में आ गया है, ये उपनिवेशवाद का जन्म हुआ है, और हम इधर की तरफ अगर आ गए हैं तो ये उत्तर उपनिवेशवाद का जन्म कहलाएगा। समझ में आया? बहुत टेक्निकल पॉइंट है, इस चीज को समझिएगा। क्लियर? अब ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। हाँ गुरुजी, आपने ये तो सही बताया, कुछ कुछ चीजें समझ में तो आ रही होगी। क्लियर? ये चीजें आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, हम इस चीज को समझते हैं। इसका मतलब ये है कि आज अगर हम इच्छाओं का दमन नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे धर्म का प्रभाव कम हो रहा है। क्योंकि धर्म का प्रभाव का मतलब कि नैतिकता पे बल देना। किस पर बल देना? वो योग्य व्यक्ति में भी पाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, नैतिकता को स्थापित करना। जितने ज़्यादा हमारे यहाँ नैतिकता को स्थापित किए जाने का बल दिया जाएगा, उतने ही मात्रा में हमारे देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। नैतिकता के बल को स्थापित करना ये प्राचीन काल में था, और आधुनिक काल में अगर देखा जाए तो आज नैतिकता की मात्रा यानी धर्म की मात्रा कम हो रही है। हम किस पर ज़्यादा बल दे रहे हैं? अर्थ पे बल दे रहे हैं। और अर्थ पे बल दे रहे हैं तो इसका उद्देश्य कर्म की तरफ झुकाव ज़्यादा होगा। और मोक्ष, जिसको आप मोक्ष कहते हो ना मित्र, ये मोक्ष जन्म मरण से मुक्ति नहीं है।
मोक्ष का मतलब मैं आपको बस एक ही चीज बता दूं कि मोक्ष का मतलब क्या है। मोक्ष का मतलब संतुष्टि है। मोक्ष का मतलब संतुष्टि है। और ये संतुष्टि, आप आत्मीयता की संतुष्टि चाहते हो कि शारीरिक संतुष्टि चाहते हो? आत्मीयता और शारीरिक संतुष्टि को हासिल करने के लिए जो आप प्रयास करते हैं वही मोक्ष कहलाता है। संतुष्टि का मतलब ही क्या है? संतुष्टि का मतलब दुख से मुक्ति। अगर आपको लगता है कि शारीरिक संतुष्टि प्राप्त करने पर मुझे दुख से मुक्ति मिल जाती है तो वही मोक्ष है। अगर आपको ये लगता है कि आत्मीयता की संतुष्टि प्राप्त मिल जाने से अगर दुख दूर हो जाता है तो वही मोक्ष है, वही मोक्ष है। अगर आपको ऐसा लगता है तो। लेकिन बहुत सारे व्यक्तियों के अंदर देखा गया है कि शारीरिक संतुष्टि की इच्छा रखने वाले कभी भी आत्मीयता के रूप से, मतलब उनको जीवन भर तक दुख का, मतलब उनको जीवन के एट लास्ट में दुख हुआ है। लेकिन आत्मीयता की संतुष्टि रखने वाले व्यक्ति एट लास्ट में भौतिक संसाधन न होने के बावजूद भी वो दुख की अनुभूति नहीं करते थे। जैसे कबीर को ले लीजिए आप, महात्मा बुद्ध को ले लीजिए, और ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं। तो संतुलन स्थापित करने के लिए इस पर बल दिया जाना चाहिए। किस पर? संतुलन स्थापित करने के लिए बल दिया जाना चाहिए कि आप किस पर बल देते हो। अगर आपको शारीरिक संतुष्टि मिलने पर अगर आपको दुख का एहसास न हो तो समझिए वो आपके लिए मोक्ष है। अगर आत्मीयता संतुष्टि स्थापित करने पर अगर आपको दुख न हो तो समझिए मोक्ष है। अगर आपको आत्मीयता की संतुष्टि है और तब भी दुख आप महसूस कर रहे हो तब समझिए कि आपको मोक्ष हासिल नहीं हुआ है। तो समझिए आपको मोक्ष हासिल नहीं हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। अब आते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के 3 प्रमुख साधन कौन कौन से हैं मित्र। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए ध्यान रखिएगा 3 साधन है। एक भक्ति, एक कर्म और एक है ज्ञान। भक्ति, कर्म और ज्ञान, ये 3 मोक्ष प्राप्त करने के साधन हैं। मोक्ष प्राप्त करने के क्या है? ये 3 और साधन हैं। मैं आपसे पूछूंगा कि इन तीनों में से मोक्ष को प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा प्रबल कौन है? तो कोई बताएगा भक्ति, कोई बताएगा कर्म, कोई बताएगा ज्ञान, कोई बताएगा ज्ञान। ये तो सिद्ध करने वाला है। इसको सिद्ध करने के लिए आप प्रयास करिएगा। लेकिन हमने जो एनालिसिस किया तो हम अपने एनालिसिस के माध्यम से ये कह सकते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने का सबसे सशक्त माध्यम है ज्ञान। वो कैसे? तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मित्र, अब देखिए कर्म, सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में तो जो भी इंसान पैदा हुआ है सब इंसान कर्म करता है, सब इंसान कर्म करता है। आईएएस की तैयारी करने वाले बहुत सारे लोग हैं, साइंटिस्ट बनने वाले बहुत सारे लोग कर्म कर रहे हैं, इंजीनियर की तैयारी करने वाले बहुत सारे लोग कर्म कर रहे हैं। हर लोग मोक्ष की चाह कर रहे हैं। मोक्ष का मतलब क्या? कि अपने परम लक्ष्य को पा जाना, अपने लक्ष्य को पा जाना। लक्ष्य को पा जाने का मतलब अगर जो आईएएस की तैयारी कर रहा है, जो अगला वो देख रहा है टारगेट, उसको अगर वो अचीव करता जा रहा है तो समझिए उसको मोक्ष है, क्योंकि वह अपने आप में उसी में संतुष्टि समझता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो कर्म कर रहा है अगर उसको पा जा रहा है तो लक्ष्य है, वो मोक्ष है। लक्ष्य को पा जाना ही क्या है? मोक्ष। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, लक्ष्य का उद्देश्य संतुष्टि होना चाहिए, और संतुष्टि ऐसा हो जिसमें दुख की अनुभूति न हो। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आते हैं कि मोक्ष यानी कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तीनों मैंने बताया कि ज्ञान सबसे मजबूत है। कैसे? देखिए मित्र, इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस है, इस चीज को आप समझिए। ये वाली चीजें ज्ञान में क्यों कह रहा हूँ? देखिए ज्ञान कैसे आता है? तो ज्ञान 2 तरीके से आता है। अब अभी मैंने क्या चर्चा कर रहा था कि डॉक्टर का सपना देख रहे हैं, इंजीनियर का सपना देख रहे हैं। क्या सभी लोग डॉक्टर इंजीनियर बन जा रहे हैं? नहीं बन रहे ना।
डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस वही बनता है जो अपने कर्म को सही दिशा देता है। जी हाँ, सही दिशा देता है। तो अपने कर्म को जो सही दिशा देता है वही उस लक्ष्य को हासिल करता है। लेकिन सही दिशा देने के लिए क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए ना। और ज्ञान आएगा कैसे? तो ज्ञान के दो तरीके हैं। एक तरीका है गुरु, और दूसरा यह है कि अपने आप को, मतलब एक तो गुरु है और दूसरा यह है अपने आप पर, यानी कि अपने आप पर आत्मनियंत्रण रखते हुए समाज की परवाह में, जी हाँ, समाज की परवाह मतलब समझ रहे हैं? जो समाज जिस दिशा में चल रहा है, आत्मनियंत्रण रखते हुए समाज की परवाह में अपने आप को संतुलित करते जाना, संतुलित करते हुए सीखते जाना और उससे प्रेरणा लेते जाना। इससे किसका संचय हो सकता है? एक ज्ञान का संचय हो सकता है। एक तो ये माध्यम है, लेकिन इसमें लंबा वक्त है। दूसरा है गुरु। गुरु के पास दो ज्ञान होते हैं, एक सैद्धांतिक ज्ञान होते हैं और दूसरा व्यवहारिक ज्ञान होता है, दोनों ज्ञान। अब ये क्या हुआ कि यहाँ पर आप खुद सीख कर प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ गुरु आपको ज्ञान दे सकता है, लेकिन इसमें एक लंबा समय लगता है। अब इसमें जो इस प्रकार का गुरु होगा वह अपने शिष्य को ज़्यादा मैच्योर बनाएगा। इस प्रकार का जो गुरु होगा, जैसे मान लीजिए मैं एक गुरु हूँ और मैं खुद स्टडी किया, मैं समाज के अनुभवों से सीखा, किताबों से पढ़ा और हिम्मत नहीं हारा, समाज के व्यवहारिक रूप में सीखा, तो मैं हर चीज़ के ज्ञान को, सैद्धांतिक पहलू को बहुत व्यवहारिक तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। तो जो मेरे सामने शिष्य बैठा है, दो शिष्य बैठे हैं जिनका संबंध व्यवहारिक से और जिनका संबंध सैद्धांतिक से, यानी जिनका व्यवहार से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है, उसको सीखने में उतना आसानी नहीं होगा जिसका संबंध व्यवहार से, उसको सीखने में आसानी होगा। अब वो जाएगा जो सिर्फ सैद्धांतिक रूप से सीखा है, वो उतना मैच्योर लोगों को नहीं बना पाएगा। कुछ बात समझ में आ रही होगी? ठीक है, मुझे लग रहा होगा कि थोड़ा सा ऊपर आपके गुजर रहा होगा, इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्टॉप करके आगे बढ़ता हूँ। तो कहने का मतलब है, आपको जब ज्ञान मिल जाएगा कि आपको कर्म कैसे करना है, कहने का मतलब ये है, जब गुरु आपको ज्ञान देगा तो आपको उस कर्म के प्रति भक्ति का मतलब ये होता है कि अपने मन पर एकाग्रचित कर लेना। यानी कि आप में जब मन का एकाग्रचित हो जाए तो समझ जाना कि आपके अंदर भक्ति आ गई। इसका मतलब बिना ज्ञान के आपको भक्ति नहीं आ सकती है। और ज्ञान कौन दिलाएगा? गुरु। अब वो गुरु कोई भी हो सकता है। गुरु तो हर जगह मौजूद है, हर जगह उपस्थित है। बस आपको शिष्य बनने की कला होनी चाहिए, आपके अंदर सीखने की ललक होनी चाहिए। हर कोई यहाँ पे गुरु है, बस आपको सीखना चाहिए। अब सीख कर बूंद से आप घड़ा भरता है, तो वही आप समझ जाइए। एकाग्रचित का मतलब ये होगा मन पे काबू पा जाना। अब जब मन पे काबू हो गया तो आप अपने कर्म को एक सही दिशा दे सकते हैं। अपने कर्म को क्या दे सकते हैं? एक सही दिशा दे सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? यानी कि जो जिस मोक्ष को, जिस लक्ष्य को आप हासिल करना चाहते हैं, वो गुरु ही आपको एक ज्ञान के माध्यम से आपके अंदर भक्ति जगाएगा और उस भक्ति के माध्यम से आप अपने कर्म को एक सही दिशा दे देंगे। और दिशा दे देंगे तो आप मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। अब सवाल ये हुआ कि जो आप लक्ष्य जब हासिल किए तो इस लक्ष्य का उद्देश्य क्या था? शारीरिक संतुष्टि कि आत्मीयता की संतुष्टि? अगर आत्मीयता की संतुष्टि होगी तो आप नैतिकता को स्थापित करते हुए कार्य करेंगे। यानी कि आप अपने उतना ही इच्छाओं का दमन करेंगे। और इच्छाओं का दमन करने का मतलब मेरा सेंस यहाँ पर यह है
कि आपका ज्ञान इस स्तर का होना चाहिए कि अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाने के बाद आप कर्म का दमन नहीं करेंगे, कर्म प्रधान होगा, तो वो आत्मीयता की संतुष्टि कहलाएगी। लेकिन जब आपका बल अर्थ पर जाएगा, काम पे जाएगा, तो इसका मतलब ये किस पर जा रहा है? इच्छाओं की पूर्ति। इसका मतलब इच्छाओं का दमन नहीं कर पा रहे हैं आप, ना तो यहाँ पे कर्म का दमन हो रहा है, ना इच्छाओं का दमन नहीं हो रहा है, और इसका मतलब ये हुआ कि ये पूंजीवादी विचारधारा की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तो ये समाज में निश्चित रूप से अमीरी और गरीबी की खाई को पैदा कर देगा, निश्चित रूप से जंगल राज आने की संभावना होगा। बट अगर इस तरीके से अगर आप बैलेंस लेकर चलते हैं तो शायद नहीं, मेरे अनुसार। बट ये अंडरस्टूड नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये अंतिम रूप से सत्य नहीं है, ये विचारों का खेला है, क्योंकि विचार जो उत्पन्न होते हैं वो समाज से ही अनुभव होते हैं, प्रैक्टिकली अनुभव होते हैं। आपका इस पर दूसरा दृष्टिकोण, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शारीरिक इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो मोक्ष प्राप्त करते हैं, जिनका परम लक्ष्य होता है, जो भक्ति कर्म के माध्यम से अपने मोक्ष को प्राप्त करते हैं, उनका उद्देश्य शारीरिक संतुष्टि होता है। और शारीरिक संतुष्टि के बाद दुख की अनुभूति नहीं करते हैं तो समझिए मोक्ष है। और ऐसे व्यक्ति क्या, जो आत्मीयता की संतुष्टि के बाद ही दुख की अनुभूति करते हों, तो उनके लिए हासिल किया गया परम लक्ष्य जो है, जो हासिल किया गया लक्ष्य है, वो मोक्ष नहीं होगा। जो लक्ष्य है वो मोक्ष नहीं होगा। आत्मीयता की संतुष्टि के बाद भी अगर उनके मन में चल रहा है कि मुझे शारीरिक संतुष्टि अभी और लेनी है, तो फिर वो मोक्ष कहाँ होगा? इसका मतलब उनको दुख है। और जो व्यक्ति शारीरिक संतुष्टि की पूर्ति करते हुए उसको ये लग रहा होगा कि अभी हमारे अंदर आत्मीयता की संतुष्टि नहीं है, तो उस लक्ष्य का मोक्ष के रूप में नहीं तब्दील हुआ, यानी कि उसको भी कोई अनुभूति है। तो आप कह सकते हैं जो अगर ऐसा हुआ तो वही परफेक्ट मैन है, और जो परफेक्ट मैन है वही पुरुषार्थ है, और वही वास्तव में योग्य है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आज जो उपनिवेशवाद के बाद उत्तर उपनिवेशवाद की विचारधारा उत्पन्न हो रही है, वो यही हो रही है कि हम अपने प्राचीन जो वेद हैं, पुराण हैं, उन पर विचार करें कि लोग कैसे कम संसाधनों में भी अपने आप को सुख की अनुभूति, संतुष्टि की अनुभूति करते थे, यानी कि दुख कम, क्योंकि दुख का कम ही होना ही मोक्ष है। आप चाहे कितने ही बड़े लक्ष्य को क्यों न प्राप्त कर लिए हो, अगर आपको दुख है तो मोक्ष नहीं है। और लक्ष्य को हासिल करना मोक्ष है, और लेकिन उसका उद्देश्य संतुष्टि है, और संतुष्टि का उद्देश्य दुख का न होना। और ये किस प्रकार की विचारधारा में मिलेगी? समाजवादी कि पूंजीवादी? अब आप डिसाइड करिए, इन दोनों विचारधाराओं पर आप किस पर बल देना चाहेंगे, समाजवादी कि पूंजीवादी? अगर दोनों पे तो किस मात्रा पे? लेकिन दुख, लक्ष्य, मोक्ष, ज्ञान, कर्म, भक्ति, ये सब में अच्छा तालमेल होना चाहिए। बात समझ में आई आप लोगों को? तो मित्रों, मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।